औरंगजेब विवाद में हिंसा की आग में जला नागपुर, 65 उपद्रवी गिरफ्तार। औरंगजेब की कब्र पर विवाद ने बीती रात हिंसक रूप धारण कर लिया। इस हिंसा की आग में नागपुर को झुलसा कर रख दिया। नागपुर में दो गुटों में हिंसक झड़प के चलते कई दुकानों, घरों और वाहनों में आगजनी की गई। हमलावरों ने पत्थरबाजी भी की, जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं इसके बाद नागपुर के महाल से शुरू हुई हिंसा हंसपुरी तक फैल गई। कई घरों, वाहनों और एक क्लिनिक में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। अभी सिचुएशन पीसफुल है नागपुर शहर में, और हमने कुछ एरियाज में कर्फ्यू लगाया। लगभग 11 जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं जो कि मिक्स लोकेलिटीज में है, उसके आसपास हैं, और सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और शांतता है। सर, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? रात को कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया था पुलिस जी, तो इसमें लगभग 50 से ज्यादा लोगों को हमने इसमें कस्टडी में लिया है। और इसके अलावा भी जो लोग सीसीटीवी में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई है, जहाँ पर कई लोग 2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को, वहाँ पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहाँ की गाड़ियाँ जलाई। और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियां 100-150 पार्क होती थी, वहां मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के ऊपर, ये तो लोगों के ऊपर हमला किया ही, लोग तो बाल बचे। पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, उनकी गाड़ियों को भी लक्ष्य कर दिया, उनको भी टारगेट किया। इसमें 4 डीसीपी लेवल के अधिकारी घायल है, उनको पत्थरबाजी कर दी, उनके ऊपर हथियार से हमला किया है। 30 पुलिस कर्मचारी घायल है। पुलिस जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है, पुलिस शांति और अमन बनाने का काम करती है, उनके ऊपर हमला करना, इसका मतलब कानून पर हमला करना और कानून को हाथ में लेना है। और इसलिए ऐसे समाज कंटक जो है, ये जो दो समाज में दूरी निर्माण करना, विद्वेष फैलाना, अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वयं मुख्यमंत्री बार बार इस घटना का जायजा ले रहे हैं। पुलिस विभाग पूरी तरह इसकी रूट तक जाएगी, इसके पीछे कौन है, क्या राजनीति है, और किसी को भी छोड़ेगी नहीं, कड़ी कार्रवाई करेगी। इसमें कई लोग बाहर से आए थे, ऐसा पुलिस का कहना है, वहाँ के लोगों का कहना है। और वो पत्थर तो फेंके ही, हथियार भी चलाए, लेकिन पेट्रोल बम भी फेंके। पेट्रोल बम बनाना ये तो पूरी तरह ऐसे तुरंत होता नहीं, तो ये पूरी साजिश है। और ये साजिश नाकाम करने के लिए पुलिस जाती है, पुलिस पर हमला होता है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इसलिए बिल्कुल उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं यह भी कहूँगा, वहाँ की जनता को अपील भी करूँगा कि पुलिस काम कर रही है, पुलिस तफ्तीश करेगी, जो गुनाहगार है उसको छोड़ेगी नहीं, लेकिन पुलिस को सहयोग करके वहाँ शांति बनाए रखने का मैं अपील करता हूँ। 24 दलितों की हत्या करने वाले दोषियों को फांसी। फिरोजाबाद के दिहुली गांव हत्याकांड पर 44 साल बाद फैसला आया। फिरोजाबाद के दिहुली हत्याकांड में कोर्ट ने 44 साल बाद 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। फिरोजाबाद जिले के दिहुली गांव में 18 नवंबर 1981 को एक दर्दनाक घटना हुई थी। डकैतों के एक गिरोह ने दलितों के गाँव पर हमला कर दिया था। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाकर 24 दलितों की हत्या कर दी थी। इस हमले में कई महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए थे। इस हत्याकांड से पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सरकारें हिल गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी दिहुली गांव का दौरा किया था। न्यायालय के द्वारा रामसेवक कप्तान और रामपाल को फांसी की सजा दी गई है और 50-50 हजार जुर्माना किया गया। किस तरीके का ये नरसंहार था? इसमें 24 दलितों की हत्या हुई थी, क्योंकि ये स्टोरी में आया था कि रामपाल, राधे और संतोष के गैंग के कुछ लोग पुलिस ने पकड़े थे। उसमें ये दिहुली के लोग जो थे, ये लोग गवाह बन गए थे, जो दलित लोग थे।
उसी के पीछे खुन्नस खाते हुए इनकी हत्या करी गई। 44 साल बाद ये फैसला आया है, एक पीढ़ी के बाद में इतनी देरी हुई फैसले में। इसमें पहले सन 83 में पत्रावली यहाँ थी, फिर 84 में यहाँ से हाईकोर्ट के आदेश से लोअर कोर्ट इलाहाबाद के लिए भेज दी गई थी। उसके बाद वहां उसका ट्रायल हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पर मैनपुरी में इसका जुरिडिक्शन था, तो फिर वहां से जजमेंट के लिए यहाँ आई। सजा के अलावा कोई और रुपए की 50-50 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है तीनों पे। वकील साहब, ये जो आरोपी हैं तीनों, इनकी घटना में क्या पृष्ठभूमि रही? कितने लोगों को मारने में या क्या निकल के आया? इसमें कुछ लोगों का, ये सब इकट्ठे लोगों, इन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था, सामूहिक रूप से नरसंहार किया था, और कप्तान और राम सेवक के द्वारा कुछ महिलाओं को और बच्चों को मारा गया था। क्या कोर्ट के अंदर इन्होंने ये स्वीकार किया है कि इनका इस हत्याकांड में हाथ था या नहीं? इन लोगों ने ये स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कोई अभियुक्त ये स्वीकार नहीं करता कि अपराधी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन जब उसके खिलाफ एविडेंस आ जाती है उसी पर न्यायालय जजमेंट देता है। जिन अभियुक्तों को सजा हुई है, क्या उन्हें जो सजा मिली उन्हें उस पर कोई पछतावा है या नहीं है? पछतावा है, अभियुक्त रो रहे हैं। शादरा में नौकर ने की 1 करोड़ की चोरी, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। दिल्ली के शादरा जिले में 1 करोड़ की बड़ी चोरी के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। शादरा थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए जेवरात और नकदी बरामद कर ली है। डीसीपी प्रशांत गौतम के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उड़ीसा निवासी रोहित कुमार मलिक और सुरेश मलिक उर्फ नागार्जुन के रूप में हुई है। आरोपियों से चोरी का सामान बरामद किया गया है, जिसमें 5 हीरे के सेट, 11 सोने की चूड़ियां, 10 सोने की अंगूठियां, 4 सोने की चैन, 6 पेडेंट, 4 घड़ियां, 7 चांदी की पायल, 1 हीरे का मंगलसूत्र, 26 बिछवे, 6 चांदी के कड़े, 1 चांदी का कंगन, 2 चांदी के सिक्के, 1 चांदी का डमरू, 1 मोतियों की माला, 1 चांदी की डोर बंदाई, 33,000 रुपए नगद और चोरी की गई एक्टिवा स्कूटी शामिल है। पुलिस अब मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। 15 मार्च को शादरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोगों को, पुलिस को ये इतला मिली, हमारे पास एक पीसीआर कॉल रिसीव हुआ, जिसमें ये बताया कि एक घर में सर्वेंट द्वारा करीब 1 करोड़ रुपए का चोरी कर ली गई है। उसमें कुछ गहने हैं घर के, ज्वेलरी है, प्लस उसके साथ कुछ कैश है। जैसे ही हमको ये खबर मिली, तुरंत हम लोग हरकत में आए, और ये पाया गया इस चीज़ के अंदर कि जो सर्वेंट फैमिली ने रखा था वो करीबन 3-4 दिन पहले ही रखा था, और उसका सर्वेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया था, और वो परिवार एक दिन पहले, 15 तारीख से पहले, एक दिन पहले उस सर्वेंट को घर में अकेला छोड़कर होली मनाने पूरा का पूरा परिवार घर से चला गया। जब जांच फर्दर करी गई तो ये पाया गया, ये जो सर्वेंट जिसका नाम नागार्जुन बता रहे हैं एलियास सुरेश, ये नकली नाम, नकली आधार कार्ड और नकली सिम कार्ड के आधार पर इनके घर पर ये व्यक्ति नौकरी पर लग गया था। हमने फिर तुरंत सीसीटीवी कैमरे खंगाले, साथ में जब ये चोरी कर गए, ये और इसका साथी, तो ये अपने साथ में इनकी एक स्कूटी भी ले गए। हम लोगों ने जब ये सारी चीज़ को इन्वेस्टिगेट फर्दर किया तो हमने सीसीटीवी कैमरास वगैरह देखे, तो हमको पता चला कि ये इस तरफ गाज़ियाबाद वाली साइड पर ये लोग ने स्कूटी छोड़ दी है, और स्कूटी छोड़कर ये लोग आगे ऑटो पकड़कर चले गए। और जांच की गई तो हमने इसमें 2 लोगों को पकड़ा लाडो सराय से। एक का नाम सुरेश मलिक है, नागार्जुन जो 21 साल का है, और इसका साथी रोहित जो पहले भी साकेत में एक सिमिलर ऐसे ही घर की चोरी के अंदर इन्वॉल्व रहा है। राकेश की उम्र 29 साल है। इन 2 लड़कों को पकड़ा। इसमें एक लड़का और है जिसकी अभी हमें तलाश है, वो भी इनका साथी है। इसमें जो 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और कैश ये लोग लेकर गए थे, उसमें से लगभग हमने सारी जो चोरी हुई थी वो रिकवरी हमने लगभग सारी कर ली। 95% तक हमने कर ली है, जिसमें 5 सेट डायमंड नेकलेस के हैं, 11 गोल्ड के बैंगल्स हैं, 10 गोल्ड रिंग्स हैं, 4 गोल्ड चेन हैं, 6 पेंडेंट्स हैं, 4 वॉचेस हैं, 7 पायल हैं सिल्वर की, मंगलसूत्र है डायमंड का, 26 बिछुए हैं, 6 सिल्वर कड़े हैं, 1 सिल्वर ब्रेसलेट है, 2 सिल्वर कॉइन है, 1 सिल्वर का डमरू है, 1 पर्ल का हार है, और
तो इसी तरीके से और चीज़ें हैं। इसके अलावा कैश में 33,000 रुपये कैश हम लोगों ने रिकवर कर लिया और एक स्कूटी जो ये लोग चोरी कर घर से भागे थे वो भी हमने रिकवर कर लिया। इस सारे मामले को हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया है। पब्लिक से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप घर में कोई भी सर्वेंट रख रहे हैं तो प्लीज़ उसका सर्वेंट वेरिफिकेशन ज़रूर करें। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।